आवाज पर और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षदा सावंत। ये एक्सपायरी का हफ्ता यानी कि इस मुकाबले में इस पूरे महीने जिन जानकारों ने भाग लिया उनके बीच होगा मुकाबला। और याद रखिएगा, बहुत ही उम्दा रिटर्न्स हमारे जानकारों ने इस महीने आपके लिए कमा कर दिए हैं। लगभग 26% तक के रिटर्न्स अजीत मिश्रा और नीलेश जैन ने कमाए, तो वो मैदान में उतरेंगे। और साथ ही साथ समित चौहान, जिन्होंने करीब करीब 8% तक की कमाई करके दी थी, वो भी मैदान में उतरेंगे। तो तीनों के बीच मुकाबला रहेगा और उनसे समझेंगे कि इस हफ्ते, एक छोटा हफ्ता से ही एक्सपायरी आने वाली है और ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी उनकी होगी, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन फटाफट मैं आपको मार्केट का हाल बता दूं, जहां पर आज हमने देखा है मजबूत शुरुआत देखने को मिली। मार्केट ऊपरी लेवल से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी सेंसेक्स आप ध्यान देंगे तो 200 अंकों की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी ने आज सुबह में करीब 9161 तक का हाई छुआ था, वहां से हम करीब करीब 60 पॉइंट नीचे आए हैं, लेकिन 9100 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब हैं। और निफ्टी बैंक पर भी अगर आप ध्यान दें तो 17,681 के हाई को छूने के बाद इस समय 17,550 तक के लेवल्स देखने को मिले। तो लगभग ये इंडेक्स भी 130 पॉइंट ऊपर से हल्का हुआ है। लेकिन आज रुझान तेजी का बना है और तेजी में हमने देखा एक बहुत बड़ा योगदान सीमेंट कंपनियों का है। मेटल्स में हमने देखा एक अच्छी खासी रौनक बनती हुई दिखाई दी है। और चुनिंदा बैंकों में जहां पर कॉन्फिडेंस है कि आगे चलकर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा या फिर मॉरेटोरियम का इतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उन स्टॉक्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो यह है फिलहाल मार्केट का मूड माहौल। लेकिन हमारे जानकार इस हफ्ते क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलेंगे, उनकी पोजीशन कैसी रहेगी, सीधे उन्हीं से समझ लेते हैं। नीलेश जैन, अजीत मिश्रा और समित चौहान मैदान में। आप तीनों का ही स्वागत है। नीलेश, पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। बीते हफ्ते जब आपने पार्टिसिपेट किया था, मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी थी, उसके बावजूद आपने तकरीबन 26% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए थे। इस हफ्ते, एक्सपायरी के हफ्ते, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखें मार्केट में तो नीचे से जो पुल बैक हमको देखने को मिल रहा है पिछले कुछ सेशंस में। निफ्टी ने 9000 को डिफेंड किया है, उसके पहले 8800 से हमने एक रिबाउंड देखने को मिला था। डेरिवेटिव सेटअप अगर देखें तो इंडिकेट कर रहा है 9000 पे पुट मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट वहां पे शिफ्ट हो चुका है। वो एक बेस और एक सपोर्ट की तरह हम रोल होगा 9000 स्ट्राइक का। ऑन द हायर साइड 9200 का एक इमीडिएट लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही लेवल पार होगा 9400 एंड 9450 तक का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल बाय ऑन डिप की रणनीति मार्केट में अपनानी चाहिए जब तक 9000 का लेवल निफ्टी डिफेंड करता है। मार्केट में बाइंग का रुझान है, तो मेरा आज का जो बाइक साइड में मैं ज्यादा प्रीफर कर रहा हूं। इनफैक्ट मिड कैप या स्मॉल कैप में ज्यादा मेरा फोकस है। दिग्गज कंपनियों में मेरा मानना है कि फिलहाल के लिए बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ओके, तो बाइंग अवॉइड करेंगे, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में पैसे बनेंगे, ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। समित, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी सलाह क्या होगी, आपकी अप्रोच क्या है इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग हर्षद। देखिए, पेनिल्टिमेंट वीक में भी जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, 9000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यस, लास्ट वीक हमने इंट्रा वीक को ब्रीच किया, बट कहीं ना कहीं वो उतना कन्विंसिंग ब्रेकडाउन नहीं था। उसके चलते हमने वापस एक रिबाउंड देखा और 9000 के ऊपर हमने वीकली क्लोज भी दिया था। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इनफैक्ट हमने फ्राइडे को भी बैंक निफ्टी में एक आर्ली चार्ट पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखा था और इसलिए हमने कॉन्ट्रा बाइज भी एट लोज लिए हुए थे। और हमें लगता है कि यहाँ से अगर ये रैली एक्सटेंड होनी है तो जो वीकेस्ट लिंक बैंक निफ्टी रही है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। ओवरऑल जो रीसेंट हाई बना है 30 अप्रैल का, वहां से 78% से ज्यादा करेक्शन बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 50%। तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस था बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ी कैचअप मूव बैंक निफ्टी में होगी और यहाँ से जो रैली आएगी निफ्टी में, बैंक निफ्टी उसमें ज्यादा लीड करेगी। ओवरऑल बायस पॉजिटिव रहेगा और आज के लिए हमने मिक्स स्ट्रेटेजी रखी है। लार्ज कैप स्टॉक भी एक रखा हुआ है और 2 ब्रॉडर मार्केट से स्टॉक हमने पिक किया है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रणनीति लार्ज कैप एक रहेगा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट पे ज्यादा फोकस, क्योंकि वहीं पर हमने देखा है ज्यादा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अजीत, गुड मॉर्निंग, इस हफ्ते क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो देखिए, प्लान सेम है हर्षदा, कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे। यहाँ पे मार्केट में इस तरीके से भी पैन आउट होता हुआ आ रहा है। इस वीक क्योंकि एक्सपायरी वीक है, छोटा वीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी अभी भी बनी रहेगी बाजार में, तो इतना ईजी नहीं होगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक जैसे कि लास्ट वीक हमने रखा था, उसी पे मेरा फोकस होगा। तो इट कुड बी अ मिक्स ऑफ डिफेंसिव, कुछ क्वालिटी मिड कैप एंड स्मॉल कैप नेम्स, उन्हीं पे मेरा फोकस रहेगा इस वीक भी।
मिड और स्मॉल कैप्स और क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स पर फोकस रहेगा अजीत का। तो ये रणनीति रफली हमारे तीनों जानकारों ने आपके सामने पेश कर दी है। एक एक करके अब इनका पोर्टफोलियो बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं किस स्टॉक के साथ वो शुरू करेंगे। अजीत बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा आज के लिए? लास्ट वीक भी हमने शुरुआत की थी तो डिफेंसिव से ही शुरुआत की थी, तो इस वीक भी मेरा जो शुरुआत होगी वो ग्रैन्युल्स इंडिया से ही होगी। एक अच्छे मूव के बाद, जो लास्ट वीक हमने मूव देखा था जब रिकमेंडेशन के बाद एक डिप आ चुका है, पिछले 3 दिनों में एक साइडवेज ट्रेंड है, फिर अगेन एक फ्रेश बाइंग पिवट है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल हो गया है। तो 160 के स्टॉप के साथ ग्रैन्युल्स को यहाँ पे आप लॉन्ग करें 187 तक के टारगेट्स के लिए। ये मेरा पोजिशनल टारगेट है। इट मे टेक 2 to 3 days बट डेफिनेटली अगर मैं इन बिटवीन भी इनके अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल बुक, बट एज अ व्यूअर आप डेफिनेटली इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं विद 160 एज अ स्टॉप लॉस। ओके, तो 160 स्टॉप लॉस रहेगा और ग्रैन्युल्स इंडिया अजीत को इनफैक्ट इसमें ट्रेड करने में काफ़ी पैसे बनने के चांसेस दिख रहे हैं। 187 का टारगेट और 1 से 2 दिनों तक आपने होल्ड करना होगा। अजीत शायद खेल के लिए अगर मुनाफा अच्छा मिलेगा तो पहले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन एज ए ट्रेडर आपने इसमें कम से कम 1 से 2 दिन देने हैं 187 के लेवल्स आने तक। तो ये है फिलहाल आपके लिए पहली पिक अजीत मिश्रा की ओर से। नीलेश, आपका पहला ट्रेड क्या है? बिल्कुल हर्षदा जी, पहला बाय रिकमेंडेशन है सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड में। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन पैटर्न डेवलप होता हुआ दिख रहा है, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेते हुए स्टॉक्स में अपमूव हमने देखा है। ऑल्दो ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है 85 के ऊपर, जैसे स्टॉक निकलेगा हम हायर साइड में 89 तक की लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें, जो वॉल्यूम हमने फ्राइडे के सेशन में देखा था उतना वॉल्यूम हम अभी तक मॉर्निंग सेशन में देख चुके हैं। तो वॉल्यूम आल्सो सपोर्टिंग द प्राइस एक्शन ऑन द हायर साइड 89 89.2 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 82 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी और मेरा ये मानना है कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो भी खरीदारी का मूड बनाना चाहिए। और ये 89-20 के टारगेट्स कितने दिनों में हासिल हो पाएंगे? पोजीशन रहेगा या फिर इंट्राडे की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये पोजिशनल टारगेट्स हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे ही 85 का लेवल पार होता है 87 जो कि एक वीक का टारगेट है, पोजिशनली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 89 से 90 तक का टारगेट, जो कि हो सकता है हमको 10 से 15 दिन का टाइम फ्रेम वहां पे मान के चलना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए राय सीक्वेंस साइंटिफिक पर साफ निकल कर आई है। पोजिशनल ट्रेड ये भी है। चलिए अब जानते हैं कि समित ने आज क्या शॉर्टलिस्ट किया है। समित बताइए, पहला ट्रेड क्या रहेगा, ब्रॉडर मार्केट या फिर बिग बॉय? ब्रॉडर मार्केट से रहेगा। आज के 2 फ्लेवर्स है, मेटल्स और सीमेंट। तो उसमें से सीमेंट स्टॉक हमने पिक किया हुआ है और पहले तो जो थ्रू आउट द वीक हम जो कॉज देने वाले वो सब पोजिशनल कॉज रहेंगे, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे। डिपेंडिंग अगर प्रॉफिट अच्छे होते हैं तो जनरली हम बुक करते हैं, या फिर हमारे जैसे एंटिसिपेशन के चलते अगर स्टॉक चला नहीं तो ही हम एग्जिट करते हैं, अदरवाइज हम जनरली पोजिशनल कॉल्स मेंटेन करते हैं। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट क्योंकि लार्जर पीयर्स में ऑलरेडी काफी अच्छा रुझान आ चुका है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि जेके लक्ष्मी सीमेंट जिसमें ऑलरेडी एक छोटा बहुत बेस बनाते हुए दिखा है, 2 दिनों पहले हमने वॉल्यूम्स में बड़ी अपटिक देखी थी, बट प्राइस और वॉल्यूम की एक्टिविटी देख के हमें लग रहा है कि वो ब्लॉक हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है और 5-6 दिनों से कंसिस्टेंट वॉल्यूम ये स्टॉक में दिख रहा है। आज ज्यादा मूव आई नहीं है, तो हमें लगता है कि इसमें कैचअप मूव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए जेके लक्ष्मी सीमेंट बाय करने की सलाह होगी विद स्टॉप अराउंड 205.80 और टारगेट 239 का रहेगा। 239 का टारगेट और स्टॉप लॉस 209 के आसपास लगाना है। ये फिलहाल आपके लिए राय आ रही है जेके लक्ष्मी सीमेंट में। और आज सीमेंट कंपनियों में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी भी बनती दिखाई दी है। बिरला कॉर्प के नंबर्स काफ़ी बढ़िया थे, इससे पहले जेके लक्ष्मी के भी नतीजे आए थे और वहाँ पर भी काफ़ी उम्दा प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया और कमेंट्री भी मजबूत थी सेकेंड हाफ के लिए स्पेशली, और वो अभी भी फैक्टर इन हो रहा है इस समय इन सीमेंट कंपनियों में। तो एक बाय कॉल लेकर चल रहे। स्टॉक में दिखा दीजिए इस समय हुआ क्या है, स्टॉक का क्या हाल है। ओवरऑल सीमेंट स्पेस में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। जेके लक्ष्मी सीमेंट करीब 2.5% ऊपर है, 7.5 लाख शेयरों से ज्यादा का कारोबार हो चुका है, तो ये इनफैक्ट तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो एक एक स्टॉक हमारे जानकार ने सामने रखा है। अगला स्टॉक कौन सा रहेगा नीलेश बताइए? सीक्वेंस साइंटिफिक के साथ आप दूसरा कौन सा काउंटर उतार रहे हैं?
बिल्कुल। दूसरा बाय रिकमेंडेशन होगा केईआ इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आज के सेशन में आते हुए देखने को मिला है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन वो वहां पर आज ब्रीच हुआ है ऑन द हायर साइड। ओवरऑल एक बुलिश कैंडल भी फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर है, ऑस्किलेटर ऑलरेडी बाय मोड में है। यहाँ पे हमारा ये मानना है कि पोजिशनल टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 308 के। और डाउन साइड एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी 271 का। 271 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल पे भी इसमें बाय रिकमेंडेशन इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक पोजिशनल ट्रेड 308 के टारगेट के लिए केईआई इंडस्ट्रीज में तेजी करने की सलाह है। वो स्टॉक भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज केईआई इंडस्ट्रीज में भी हमने देखा था सुबह में, मेरे ख्याल में एक डिसेंट मोमेंटम देखने को मिला था। इस समय की चाल क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। और स्टॉप लॉस आप नोट कीजिएगा। साथ ही करीब करीब 271 का स्टॉप लॉस आपके लिए काम करेगा जब आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं तेजी की तरफ। ये है केईआई इंडस्ट्रीज आपके लिए 2.5% ऊपर, तो यहाँ पर मौका है और तेजी दिखाने का, ये आप ध्यान रखिएगा। समित जेके लक्ष्मी सीमेंट आपने जोड़ा, दूसरा ट्रेड क्या है आपका? देखिए लास्ट 3-4 दिनों में लिकर स्टॉक्स में हमने एक अच्छा रुझान देखा है, जैसे डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। यूबीएल एक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक था जिसमें भी अच्छी खासी मूव आई है। इनफैक्ट आपने देखा होगा तो पेनिटमेंट वीक में जो फ्राइडे को हमने स्टॉक इंट्रोड्यूस किया था वो रेडिको खैतान था, जो कंसोलिडेट कर रहा है। बट जैसे उसके एक प्राइस डेवलपमेंट हो रही है, 200 एवरेज जो उसका 322-323 के आसपास है, मल्टीपल रेजिस्टेंस है। बट जैसे उसमें स्ट्रक्चर आया और ओवरऑल लिकर स्टॉक्स में डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये 322-323 का एक रेजिस्टेंस है वो ब्रीच हो सकता है ये वीक में। तो हम एक एंटिसिपेशन से ये स्टॉक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। स्टॉप लॉस 309.8 का रहेगा और जैसे 322-323 का लेवल ब्रेक होता है एक स्ट्रॉन्ग मूव हम रेडिको खैतान में देख सकते हैं। तो हमारा इमीडिएट टारगेट इसके एक पोजिशनल टारगेट इसके लिए 340 से लेकर 347 है। गेम शो के लिए 347 का टारगेट हमने इसमें दिया हुआ है। ओके, तो ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड रेडिको खैतान। 347 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। पहले 340 अचीव होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं और मेरे ख्याल में प्रदीप भी इसका जिक्र आज सुबह में कर रहे थे। तो ये एक आपके लिए एडिशनल व्यू समित की ओर से भी आया कि आप तेजी करके चले। और लिकर कंपनियों में हमने देखा है धीरे धीरे करके सेल्स दरअसल देश भर में शुरू हो रही हैं, ऑनलाइन डिलीवरी के जरिए या फिर लंबी कतारों में खड़ा होकर। ईदर वेज इन कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव है कि यहाँ पर बिक्री कुछ शुरू हो रही है। तो आप 340 से 347 के लिए ट्रेड करेंगे और स्टॉक इस समय करीब 10 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है 3% की तेजी के साथ। अजीत, ग्रैन्यूल्स इंडिया आपने पिक किया है, दूसरा ट्रेड क्या रहेगा, हाई बीटा या डिफेंसिव? देखिए अर्शदा की यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अगर आप हाई बीटा में भी जा रहे हैं तो क्वालिटी नेम्स में अगर जाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं होगा। बिकॉज हमने देखा है कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी को आगे ले जाते हुए कोरोमंडल अगर आप देखेंगे अर्शदा तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने 3 महीने के कंसोलिडेशन ब्रेकआउट को इसने ब्रेक किया विद ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम्स और अपने रिकॉर्ड हाई पे भी आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं अब अनचार्टेड टेरिटरी में है। जिस तरीके से मतलब मोमेंटम आया है, जिस तरीके से अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है इन कंपैरिजन टू दी अदर फर्टिलाइजर काउंटर्स, मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो 625 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 720-730 तक के टारगेट्स के लिए कोरोमंडल को आप बाय करें। ओके, तो 720 के टारगेट के लिए आप कह रहे हैं यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है कोरोमंडल इंटरनेशनल में। मेरे ख्याल में कोरोमंडल के आज नंबर्स भी आने वाले, तो वैसे भी ये स्टॉक लाइमलाइट में है। तो दो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने दरअसल अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं। कोरोमंडल का टारगेट स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं, स्टॉक का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब लेकर आएंगे, जहां पर आज हमने देखा सुबह से थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला है। नंबर्स आज आने वाले हैं कोरोमंडल के, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और उस स्टॉक में कुछ इंटरेस्ट बना है 0.5% ऊपर, लेकिन ज्यादा फिर स्कोप है तेजी दिखाने का। तो अजीत के 2 स्टॉक्स, नीलेश के 2 स्टॉक्स और समित के 2 स्टॉक्स सामने आ चुके हैं। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में जाते जाते यतिन को जोड़ लेते हैं। दरअसल 2 खबरें हैं जिन पर मोहर लग गई है।
यतिन ने कल आपको बताया था कि भारतीय एयरटेल में आज बड़ा ब्लॉक होगा, वो बड़ा ब्लॉक हुआ। और दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक की हम पिछले हफ्ते कर रहे थे बात, जहां पर प्रोमोटर्स कुछ हिस्सेदारी बेचेंगे QIP, FPO या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए, वो भी होता हुआ जल्द दिखाई देगा। और यतिन हमारे साथ है दोनों ही खबरों पर और डिटेल देने के लिए। यतिन, बाजार खुलते ही हमने देखा बड़े हाथ की अदला बदली हुई है भारतीय एयरटेल के शेयर में। रफली किस प्राइस पर ये ब्लॉक हुआ है, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? देखिए, हमको भारतीय एयरटेल में ये पता चल रहा है कि 2 ट्रांचेस में बल्क डील्स हुई भारतीय एयरटेल में, और लगभग 10 करोड़ का एक ट्रांच, 10 करोड़ शेयर्स का एक ट्रांच और 5 करोड़ शेयर्स का एक ट्रांच 560 से लेके 570 की प्राइस रेंज में ट्रेड हुआ। कुल मिला के हमको ये बताया जा रहा है कि प्रमोटर एंटिटी जो है भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड, उसने लगभग 15 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, जिसका मार्केट वैल्यू लगभग 8000 करोड़ है। और प्रमोटर्स जो है, ये जो स्टेक सेल हो रहा है 8000 करोड़ का, उसके जो प्रोसीड्स हैं उसको अपनी बैलेंस शीट मजबूत करने के लिए और कर्ज कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त FII इंटरेस्ट के साथ ये ब्लॉक डील और जो बल्क ट्रांजैक्शंस हैं भारतीय एयरटेल में, वो कंक्लूड हुए। ब्रॉडली प्रमोटर्स ने 8000 करोड़ के शेयर्स बेचे और 2 ट्रांचेस में, जैसे कि मैंने पहले बताया, 560 और 570 की प्राइस रेंज में ये सौदे हुए। ओके, तो 560 से 570 के बीच ये सौदे हुए हैं और बाजार में इतना अच्छा रिस्पांस था तो लग ही रहा था कि ये 560 के ऊपर ही ज्यादातर सौदे होंगे। कोटक को लेकर आपके हाथ अब क्या अपडेट है यतिन? देखिए, जहां कोटक बैंक का सवाल है, पिछले हफ्ते हमने अपने दर्शकों को बताया था कि QIP इस हफ्ते लॉन्च होगा, तो किसी भी वक्त QIP लॉन्च हो सकता है। और वीकेंड पे कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज नोटिस के जरिए ये भी बताया कि शेयर होल्डर्स ने 6.5 करोड़ शेयर्स के QIP की मंजूरी दे दी है। तो लगभग अगर आप 6.5 करोड़ शेयर्स और आज का करंट मार्केट प्राइस जोड़ लें तो लगभग 7000 करोड़ के आसपास का QIP कोटक महिंद्रा बैंक बहुत जल्द लॉन्च कर सकती है। और सूत्र में ये भी बता रहे हैं कि QIP के कंक्लूजन के बाद प्रमोटर्स का एक OFS भी हो सकता है, जिसके जरिए वो पब्लिक में शेयर्स बेचेंगे। तो कुल मिला के ये जो QIP और OFS की जो कवायद है, वो एक मेन मोटिव से हो रही है RBI कंप्लायंस। और RBI ने जो कोटक महिंद्रा बैंक को डायरेक्शंस दिए हैं कि प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो आगे चलते हुए 15% तक होनी चाहिए। और इसीलिए हमने ये देखा है कि धीरे धीरे करके उदय कोटक साहब जो है और जो प्रमोटर एंटिटीज हैं वो अपनी हिस्सेदारी कम करना पसंद करेंगे कंप्लायंस को मद्देनजर रखते हुए। और QIP का डाइल्यूशन और OFS में सेल, ये दोनों चीजों से ब्रॉडली प्रमोटर का स्टेक कम होगा और इसीलिए बहुत जल्द ये QIP लॉन्च होने जा रहा है। मुझे लगता है कि कल परसों में ही शायद ये QIP लॉन्च हो सकता है 6.5 करोड़ शेयर्स का। तो सारी नजरें रहेंगी डिमांड सप्लाई पे, किस तरीके से QIP का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और आगे चलते हुए OFS में कितना FII इंटरेस्ट और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, और स्टॉक आज थोड़ा सा नरम है, आधे % तक की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन देखिए ये एक वैल्यू बाय साबित होगा डिप्स पर, क्योंकि अगर हिस्सा बेच रहा है प्रमोटर, वो कंप्लायंस के चलते बेच रहा है। अगर प्रमोटर्स के पास इस तरह की कंप्लायंस वाला इशू नहीं होता तो शायद वो अपनी हिस्सेदारी इसमें कम नहीं करते, इनफैक्ट और स्टॉक खरीदते। लेकिन कंप्लायंस के चलते, क्योंकि RBI के नियम कहते हैं कि इतने X% ही 15% ही प्रमोटर्स के हाथ में होने चाहिए शेयर, इसीलिए उनको इस समय ये एक्शन लेना पड़ सकता है। तो QIP और QIP के बाद OFS भी आएगा। ये है फिलहाल अपडेट कोटक महिंद्रा बैंक पर। शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक। ब्रेक में जाते जाते निफ्टी 9100 के हल्का नीचे, 4 पॉइंट नीचे, अब सिर्फ 56 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। तो देखते हैं आगे किस तरह का रुझान इंडेक्स का रहता है और हमारे जानकार अपने पोर्टफोलियो में एक एक शेयर और ऐड करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। खिलाड़ी नंबर 1 फटाफट लौटेगा ब्रेक के बाद।